नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न कार्यों के लिए विशेषीकृत विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जिनमें से लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, वॉक्यूल्स, अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस इत्यादि प्रमुख हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले लवक या प्लास्टिड क्या होते हैं तो जानते हैं। तो लवक क्या होते हैं? लवक पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई गोल या चपटी संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले शब्द लवक या प्लास्टिड शब्द सबसे पहले हीकल नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में दिया था। और अगर बात की जाए लवकों की तो लवक केवल यानी कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह जंतु कोशिका या जो फंजाई या कवक होते हैं इन और किसी में नहीं पाए जाते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसके बाद लवक तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हरित लवक क्या होते हैं। बात करते हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। हरित लवकों में एक प्रकार का वर्णक या रंजक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह हरे रंग का होता है जो पत्तियों का कलर हरा रखता है। पौधों में पत्तियों का कलर इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से हरा होता है। साथ ही क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी सहायक होता है। एक पादप कोशिका में 1 से लेकर के 100 तक हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अर्थात भोजन निर्माण, पौधों के लिए भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे पादप कोशिका की रसोई घर या किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी से संरचना देखी जाए एक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की, तो एक क्लोरोप्लास्ट में मुख्यतः 2 अंग पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेनम और स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो पहली एक संरचना सिक्कों के जैसे एक के ऊपर एक सिक्के रख के बनाई जाती है। तो ये जो सिक्के होते हैं इन्हें थैलेक्वाइड कहते हैं। इन्हें एक जैसे मान लीजिए ये जो इनकी इकाई है एक एक सिक्का, इन्हें थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये जो पूरी सिक्के जैसी पूरी संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रेनम कहते हैं। और दूसरा जो ये तरल पदार्थ भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, मैट्रिक्स, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। अब साथ ही जो इसकी क्लोरोप्लास्ट की यानी कि हरित लवक की जो चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है, बाहर से देखने पर पौधों में पाया जाने वाला हरित लवक यानी कि विकसित पौधों में पाया जाने वाला हरित लवक वृत्ताकार होता है, जबकि उसे अगर काट कर अंदर से देखा जाए तो वह उभयावतल या बाइकॉन्वेक्स कहलाता है। और इसके हरित लवक के चारों तरफ से दोहरी मेम्ब्रेन होती है। इसके साथ ही हरित लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है क्लोरोफिल ए। ये जो क्लोरोफिल ए होता है यह मुख्यतः चमकीला हरा या चमकीला हरा या चमकीले नीले रंग का होता है। यानी कि यदि किसी भी जीव या किसी भी पादप में यदि क्लोरोफिल ए प्रभावी होगा तो उसमें चमकीला हरा या चमकीला नीला कलर ऊपर से दिखाई देगा। दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो होता है वह नीला और हरा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि नीले हरे रंग की अगर किसी भी पादप में या किसी शैवाल में उपस्थिति पाई जाती है तो यानी कि उसमें क्लोरोफिल बी पाया जा रहा है। तीसरा है कैरोटीनॉइड्स। यह नारंगी या पीले, यदि नारंगी या पीला कलर प्रभावी हो किसी शैवाल या पादप में तो उसमें कैरोटीनॉइड्स पाया जा रहा है। यानी कि ये तीनों जो हैं हरित लवक के ही प्रकार हैं। दूसरा है हमारा अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ये अवर्ण जैसा कि नाम से ही जाहिर है, और वर्णी, वर्ण मतलब रंग या कलर और आ मतलब नहीं।
ये रंगहीन लवक होते हैं जो पादपों के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ों में या भूमिगत तनों में ये पाए जाते हैं। जो आवर्णी लवक होते हैं उनका मुख्य कार्य भोजन को संग्रह करना, प्रोटीन का संग्रह करना या वसाओं का संग्रह करना होता है। इनके विशेषीकृत कार्यों के आधार पर आवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मंड लवक या एमाइलोप्लास्ट। ये जो मंड लवक या एमाइलोप्लास्ट होते हैं, ये शर्करा यानी कि शुगर का मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संग्रह करते हैं। यानी कि जो शर्करा का स्टार्च के रूप में संग्रह करते हैं वह मंड लवक या एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा है तैलद लवक या एलियोप्लास्ट। ये मुख्यतः वसाओं का संग्रह करते हैं और बीजों में पाए जाते हैं। तीसरा है प्रोटीन लवक या प्रोटीनोप्लास्ट। ये पौधे में क्या करते हैं, प्रोटीन का संग्रह करते हैं। अगला है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वर्णी यानी कि वर्ण यानी कि कलर, ये रंगीन लवक होते हैं और यह मुख्यतः पादप के रंगीन भागों जैसे कि फल या फल की भित्ति या पुष्पों में पाए जाते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों का रंगीन या चमकीला कलर और पके हुए फलों के ऊपरी चमकीले कलर इसी लवक यानी कि वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। और इनमें मुख्यतः लाल, पीला या नारंगी कलर हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और बाकी के कोशिकांगों के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।